राष्ट्रीय संवर्ण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरैया ने हाथरस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के कथित बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच से समाज की बेटियों को लेकर की गई टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे विषयों पर सभी को संयम और जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। पंकज धवरैया ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पर आसीन अधिकारी से समाज को सकारात्मक और मर्यादित आचरण की अपेक्षा होती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी है और सरकार को तथ्यों के आधार पर उचित कदम उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूर्व में राष्ट्रीय संवर्ण परिषद व अन्य संगठनों द्वारा इस विषय को लेकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उनका कहना था कि बेटियों के सम्मान से जुड़ा कोई भी विषय संवेदनशील होता है और इसमें सभी पक्षों की भावनाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे मामलों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए ताकि समाज में विश्वास बना रहे। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि यदि समाधान नहीं निकलता है तो संगठन आगामी 10 जनवरी को पैदल यात्रा के माध्यम से दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय तक अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का निर्णय ले सकता है। दिनों पूर्व आपने देखा होगा कि बहन बेटियों पर मध्य प्रदेश से अभद्र टिप्पणी की शुरुआत हुई, जिसमें अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को मांगा गया और अपने बेटे से शारीरिक संबंध बनाने की वार्ता की गई, जिसका समर्थन स्वयं नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण ने जाकर वहां रैली के दौरान किया। लेकिन भारी विरोध के कारण भी भाजपा सरकार ने कोई भी FIR दर्ज नहीं की और उनको संरक्षण प्रदान किया, जिसके चलते यह बहन बेटियों का ही अपमान नहीं, जो भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ ब्राह्मण की सवर्ण की बेटी का कोई महत्व नहीं है। स्वयं चंद्रशेखर रावण जो कि नगीना के सांसद हैं और IAS योग्य व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, संवैधानिक पद पर हैं दोनों ही लोग, उन लोगों ने बहन बेटियों का तो अपमान किया, लेकिन उसी के साथ उन्होंने महसूस करा दिया कि वह समाज को बांटने आए हैं और वह भाजपा के संरक्षण में यह कार्य कर रहे हैं। स्वयं चंद्रशेखर रावण बलात्कार का आरोपी है और उसको बीजेपी बार बार बचा रही है। बहन रोहिणी घावरी जो स्वयं दलित है और 1 साल से मदद मांग रही है सरकार से, लेकिन भाजपा सरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में मैं केवल ब्राह्मण बेटियों के सम्मान के लिए नहीं जा रहा बीजेपी मुख्यालय पर, इसलिए तंग आकर परेशान आकर हमने निर्णय लिया है। मैं स्वयं जनपद हाथरस से एक जिम्मेदार व्यक्ति और नागरिक होने के नाते कि सारी बहनों का भाई हूं, मेरा जिम्मेदारी बनती है, तो मैं अपने ब्राह्मण सवर्ण समाज एवं समस्त सनातन बेटियों एवं भारत की बेटियों के सम्मान में हाथरस से पदयात्रा कूच करूंगा और बीजेपी मुख्यालय दिल्ली तक यहां से पैदल जाऊंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि भाजपा किस तरीके से बेटियों में और नेताओं में अंतर करती है। इसके लिए बेटियों का महत्व कुछ नहीं है और हम जब तक बीजेपी मुख्यालय पर धरना देंगे जब तक कि FIR दोनों व्यक्तियों पर नहीं होती और कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती। कब ये यात्रा हम इसको 10 जनवरी को तैयार करेंगे और 10 जनवरी को यहाँ से जाएंगे। IAS संतोष वर्मा ने एक सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है। संतोष वर्मा ने पहले बयान दिया था, चंद्रशेखर रावण के पुनः जाने के बाद उसने उसी बयान का दोबारा समर्थन किया, उसने माफी नहीं मांगी थी।